नमस्कार दोस्तों। 3 जनवरी 2021 को मैं बेंगलोर आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। इनकी एज 44 ईयर्स प्लस 10 मंथ की है। अब इनका जो टाइमिंग होता था वो सेट नहीं होता था। इनकी ऑफिस बिल्डिंगों में है और वहाँ सनलाइट होती नहीं थी, और ये विदेश में रह रहे तो समय भी मैच नहीं होता था। अब इनका प्रॉब्लम मुझे एक कलर फोटो के द्वारा हाथ में आ गया। नहीं तो मैं पेमेंट रिटर्न कर रहा था, पर इनका प्रॉब्लम दिख गया। कब तक है इनका प्रॉब्लम और आगे कब जीवन वापस अच्छा हो रहा है वो शो हो गया, और इनकी परमिशन ली और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो इनके किसी भी फोटोग्राफ में नहीं है, पर जो जो वस्तुएं दिख रही है उसे मैं बताने की कोशिश करूँगा, और इनका जीवन कब वापस पटरी पर चढ़ेगा वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप करते हैं या जॉब करते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है वो पता नहीं चल रहा, पर सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मध्यम मानसल है, तो कभी कभी बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। फर्स्ट उंगली मुझे ऐसा लग रहा है बैंड हो रही है, तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। उंगलियां बहुत छोटी है, फास्ट निर्णय लेते, और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। ये उंगली भी मेरे हिसाब से लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब एक कलर फोटोग्राफ है और एक मेरे पास फेट लाइन के लिए एक कलर फोटोग्राफ आ गया, और इस बेस पर ही मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। जो जो साइनें दिखेगी, जो जो वस्तुएं दिखेगी वो सारी बताने की कोशिश करूँगा। ये काफ़ी बड़ी लाइन है, ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम देगी। 2-4 भाषाओं का जानकार होता है व्यक्ति, ये सारा एडवांटेज मिलता है। अब कौन सा माउंट है, कैसा है, वो मैं बताने में बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उंगलियां थोड़ी सी आगे है, पर फिर भी भूत पर्वत काफ़ी उभार दिख रहा है। तो वो हिसाब से सुंदरता भी होगी, वाणी भी बहुत अच्छी होगी, ये सारे लोग गुण होंगे। और मुझे कहीं ना कहीं इनके हाथ में यहाँ पर भी एक फिश साइन होने का आभास हो रहा है, और इतनी बड़ी अगर फिश साइन हो तो ऐसे लोगों के सन माउंट पर भी अच्छी फिश साइन होती है। ये व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है, बहुत शार्प होते बिजनेस को समझने में, अति शार्प। अब सन माउंट का ऐसा कोई मेरे पास फॉर्मेशन नहीं है कि मैं इनकी वो साइन को निकाल पाऊँ। हाँ, यहाँ पर एक दो स्क्वायर साइनें नज़र आ रही है, तो ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम जीवन में देती है, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन में रहता है। शनि पर्वत पर ये स्क्वायर साइन नज़र आ रहे हैं, ये पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है इन साइनों की वजह से। और बुढ़ापे में कंटिन्यू फेट लाइन है और काफ़ी अच्छी है, तो बुढ़ापे में भी इनकम जीवन में आती रहेगी। जुपिटर माउंट इस तरह का अगर ओरिजिनल में होगा तो कहीं ना कहीं पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है, और इनकी शादी जिस तरह से लेट हुई है वो हिसाब से ये प्रॉब्लम रहेगी। अगर रहेगी तो मैं इसका उपाय ये मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। बाकी जुपिटर माउंट पर क्या है कुछ समझ में शो नहीं हो रहा है। एक लाइन, दो लाइन इस तरह से दिख रही है, और एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। तो ट्रायंगल व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ कराता है, और आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते ये लोग, और ये मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट कराती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये 4 गुण व्यक्ति को मिलते हैं। और ये जो लाइन है
ये व्यक्ति को कोई भी काम बड़े स्तर का करता है, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला मिलता है। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा जीवन में काफ़ी अच्छी होगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर नीचे का पार्ट तो दिख नहीं रहा है, पर बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर है, और ये विदेश में सेटल है। और एक ट्रायंगल भी मुझे दिखा था, एक ही मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, यहाँ पर है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, तो ऑलरेडी ये विदेश में सेटल है। और ये देखिए, ये स्क्वायर, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है। ऐसे लोगों को झूठ पसंद नहीं आता, ये इनकी खासियत होती है। और चंद्र पर्वत अच्छा है, तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, विदेश से संबंध आता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। और इस हाथ में मुझे एक मनी ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है, और काफ़ी बड़ी बुध रेखा भी है। तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे कि बहुत आसानी से जीवन यापन कर सके। अब शुक्र पर्वत की ओर चलते। तो शुक्र पर्वत का बहुत ज़्यादा पार्ट तो समझ में नहीं आ रहा है, पर काफ़ी उभार है। तो अच्छी तरह कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे गुण होंगे। हृदय रेखा पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। ऐसे लोग देवदूत टाइप की पर्सनालिटी होती है, सबका भला करना ये इनका मकसद होता है, और भरोसे लायक इंसान होते हैं। बाकी हृदय रेखा में बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रहा है, पर ये लाइनें ज़रूर है। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें फ्लर्ट लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन सीधी चलकर यहाँ से नीचे जा रही है। तो आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ये धार्मिकता बढ़ती जाएगी, इनमें सपने बढ़ते जाएंगे। बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। वो व्यक्ति जीवन में चेंज होते रहते, पर एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोल बोल करते, ये इनमें माइनस पॉइंट रहता है। और इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है। और यहाँ तक मुझे लगता है इनकी माइंड लाइन भी डिस्टर्ब थी अप टू 32 तक। कोई ना कोई प्रेशर 8-10 साल रहा होगा। माइंड लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रही है, और उसके बाद धीरे धीरे व्यवस्थित होकर। और ये लाइन अगर पैरेलल चलती होगी तो नींद से रिलेटेड इशू भी होंगे। अब इनकी राहु रेखा का मैं पीरियड बता दूं। इस पार्ट में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पर पहली राहु रेखा मुझे एज 30 के आसपास दिख रही है। इस लाइन ने इनकी मैरिज कराई एज 33 में। 35.5 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, उसके बाद 40 के आसपास राहु रेखा ने काटा, और इस बीच में बहुत सारे ऑफशूट भी नज़र आ रहे। तो रफ्तार भी अच्छी रही होगी, शादी के बाद रफ्तार अच्छी रही होगी, क्योंकि बहुत सारे ऑफशूट नज़र आ रहे। 35.5 के बाद 40 के बाद 42, फिर 44.5 ये रेखा क्रॉस में काट रही है। और उसके पहले भी एक बीच में राहु रेखा थी, और उसके बाद 47 में एक राहु रेखा आएगी, और एक 49 में, और एक 52 में। इतनी राहु रेखा आएगी। उसके बाद कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग राहु रेखा मुझे इनके फोटोग्राफ में तो नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो पीरियड बताया, उस पीरियड में राहु रेखा की वजह से कष्ट आएगा। पर आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ और इतनी स्ट्रॉन्ग राहु रेखा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इन राहु रेखाओं से तकलीफ आए। पर फिर भी राहु रेखा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग, रुकावटें जीवन में ये देगी। अब आपके साथ अभी क्या है कि एक तो फेट लाइन भी ख़राब है,
तो गरीबी में आटा गीला वैसी कंडीशन है, और साथ में राहु रेखा है, यानी बहुत ज़्यादा पेन आता है। अब आगे जब राहु रेखा आएगी तब आपकी फेट लाइन अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फेट लाइन को बहुत ज़्यादा देखने को तो है नहीं मेरे पास, पर इनका जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छी तरह से शो हो गया, और मैंने इनसे कंफर्मेशन लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊँगा, पर आपका प्रॉब्लम मैं कब तक है और कब सॉल्व हो रहा है वो बता दूँगा। ये देखिए, एक कट लगा, या तो इसने नुकसान दिया या इन्वेस्टमेंट कराया, तो 99% तो मुझे नुकसान नज़र आ रहा है। ये 37 और 8 के आसपास, और उसके बाद इनके जीवन में यहाँ तक फेट लाइन अच्छी नहीं है, और बहुत ज़्यादा कहूँ तो इस पार्ट तक बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी ये वर्तमान में जो चल रहे, आने वाले समय में अब इनको उन्नति दिखनी चालू हो जाएगी, मैक्सिमम 1 साल प्लस माइनस। तो जो कष्ट देख लिया है, अगर देखना भी होगा तो 1 आध साल और कष्ट देखोगे और उसके बाद उन्नति मिलेगी। पर 99% मुझे ऐसा लग रहा है कि वो राहु रेखा का पीरियड पूरा होते ही आपको उन्नति देखने मिल जाएगी, और फिर आपको कट लगेगा। ऐसे छोटे छोटे कट लगेंगे, पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा आर्थिक नुकसान शो नहीं हो रहा है। और एक 53 के आसपास भी कट है, या तो इन्वेस्टमेंट कराएगा या ये लॉस देगा। दूसरा, यहाँ पर आपको लॉस जाएंगे, एक 57 के आसपास और एक 59 के आसपास, और उसके बाद भी धन रेखा तो अच्छी ही है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी रुकावट है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा क्रॉस में नहीं काट रही है, ये बहुत ज़्यादा क्रॉस में काट रही थी। अगर इसने नुकसान दिया होगा तो बड़ा नुकसान दिया होगा, तो ये भी थोड़े छोटे छोटे नुकसान जाएंगे, पर ओवरऑल फेट लाइन में दम है, और एक नया इनकम का स्रोत भी क्रिएट होगा आपके जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है इस पार्ट से। और ये 45 या 46 के आसपास से और एक इनकम जनरेट होगी, और एक इनकम का पार्ट और डेवलप होगा 56 या 59 के आसपास। तो बुढ़ापे तक इनकम मरने तक आती रहेगी। हाँ, ये पार्ट बहुत ज़्यादा ख़राब था जो लगभग पार होने आया आपके जीवन में। तो मेरे ज्ञान के अनुसार जो जो मुझे दिखा मैंने बताने की कोशिश की। आशा रखता हूँ इनके सभी सवालों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।